बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शबीर चौधरी अपने राज स्टार चैनल से आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। तो जैसा कि हम आपको अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर सफर करने वाले इंजन की असेंबली, उसमें हमने उसके पार्ट, 2 पार्ट आपको बता दिए थे। दोनों पार्ट थे क्रैंक केसिस से के मतलब, जिसमें क्रैंक केस 1 और क्रैंक केस 2, और इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स की असेंबली आपको दिखाई गई थी, जिसमें क्रैंक शाफ्ट थी, ट्रांसमिशन असेंबली थी, ट्रांसमिशन में मेन शाफ्ट थी, काउंटर शाफ्ट थी, और गेयर ड्रम था जिसमें जिसको शिफ्टर कहते हैं, शिफ्ट करता है जो गेयर्स को। वो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन होता है तीनों चीजों का, जो कि अपनी प्रॉपर जगह पे हमने इसको बिठाया। इसके अंदर बेरिंग लगा दिए। फिर 804 का बेरिंग जो है वो क्रैंक शाफ्ट का बेरिंग है, 803 का जो है वो गेयर शाफ्ट का बेरिंग है नंबर। इसके अलावा किक स्पिंडल हमने आपको बिठानी बताई। उसके बाद दोनों कवर को हमने बोल्ट्स की मदद से न्यूमेटिक गन से जो है वो उसको टाइट करके, ये एक पार्ट जो है, 2 पार्ट हमने इंजन के असेंबली के आपको मुकम्मल करके दिखाए। अब इसको फर्दर लेकर चलते हैं असेंबली की तरफ। तो लिहाजा अब इसमें सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं, ये शिफ्ट शाफ्ट असेंबली है। बेसिकली जो गेयर्स को चेंज करती है, जब आप ये एक तरफ इसके जगह सप्लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पे गियर लीवर लगता है। जब आप बाइक के ऊपर बैठते हैं तो गियर्स चेंज करते हैं, जिससे 1 2 3 4, तो इस तरह आपने ये इंजन के जब आप लगाते हैं इसको, ये अगर आपको नजर आ रही है आप देखें, ये इसको यहाँ पे बिठाया जाता है। जब बिठाने से पहले इधर ग्रीसिंग कर ली जाती है, इसको प्रॉपरली बिठाकर इसके साथ अटैच कर दिया जाता है इस शाफ्ट को, इस लीवर को, जो कि चेंज करता है आपके गियर्स को। तो इसको, क्योंकि ये ड्रम के साथ अटैच होता है, जो उसकी शिफ्टिंग करता है, ये शाफ्ट करती है। तो ज्यादा ये शाफ्ट को जो है वो हमने नीचे बिठा दिया। अगर आप देखें तो ये शाफ्ट देखें दूसरी तरफ बाहर आ गई है। तो यहाँ पे जब बाकी इंजन का सामान लग जाएगा, जो कि आपको बताएंगे, मैग्नेटो असेंबली या दूसरी चीजें हैं, तो उसके बाद ये इंजन का कवर, जिसको मैग्नेट कवर कहते हैं, जब मुकम्मल हो जाता है तो यहाँ पे हम गियर लीवर लगा देते हैं, जो कि गियर्स को चेंज करता है। तो ये शाफ्ट उधर से हमने एंटर की है और इधर ये अपनी प्रॉपर जगह पे जो है वो आ गई है। इसी तरह ये काउंटर शाफ्ट का निकली हुई है, यहाँ पे आपकी चेन गरारी लगनी है, जो छोटी है, चेन स्प्रॉकेट जिसको कहते हैं। और यहाँ पर आपका ये क्रैंक शाफ्ट का हिस्सा है, जहाँ पे आपका मैग्नेट असेंबली लगती है। तो लिहाजा इसके बाद हमने आपको बताना है बेसिकली कि ये शिफ्ट शाफ्ट असेंबली जब आपने फिटिंग कर ली है इसकी, तो इसके बाद जो हमने लगाते, इसके बाद जो फंक्शन आता है वो आता है, इसमें 2 गियर्स होते हैं बेसिकली। ये आपको गियर एक नजर आ रहा है, जिसको हम प्राइमरी ड्राइव गियर कहते हैं, प्राइमरी ड्राइव गियर कहते हैं, ठीक है नहीं। और एक आपको नजर आ रहा है गियर, जिसको हम प्राइमरी ड्रिवन गियर कहते हैं। ड्राइव गियर, ड्रिवन गियर, यानी कि ड्राइव गियर चलाने वाला, ड्रिवन गियर चलने वाला, ये आपस में कॉम्बिनेशन से यहाँ पे चलते हैं जी, जब इंजन आपका स्टार्ट होता है। तो पहले फिर हम, ये क्रैंक शाफ्ट का दूसरा तरफ है, एक तरफ हमने मैग्नेट लगा देना है, ये दूसरी तरफ जो असेंबली हम कर रहे हैं, तो इसमें ये एक बुश है, थ्रेट वाशर भी जिसको कहते हैं, ठीक है, थ्रस्ट वाशर, सॉरी, जिसको थ्रस्ट वाशर भी कहते हैं, ये पहले यहां पे लगाई जाती है, ये लगाइए, ये थ्रस्ट वाशर जो हमने लगा दिया इसमें। इसके अलावा इसमें ये एक बैरिंग बुश आपको नजर आ रहा है, ये बुश इसको हम बोला जाता है। इसको अच्छी तरह आपने ग्रीस करके जो है वो लगाना है, ग्रीसिंग जब आपने कर लेनी है, तो ये आपने शाफ्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो लगा देनी। ये आपका प्राइमरी ड्राइव गियर जो है वो फिटिंग में आ गया जी, ठीक है जी। इसके ऊपर फिर आपने बुश जो है साथ जो है, ये प्राइमरी ड्राइव आपने लगा लिया। उसके बाद ये प्राइमरी ड्रिवन है, प्राइमरी ड्रिवन गियर जो है वो आपने जो है वो ये लगाना है, ये लग गया आपका प्राइमरी ड्रिवन लग गया। ये दोनों देखें, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है इनका, ड्राइव का और ड्रिवन का, ठीक है। इसको भी कोशिश करें आपने थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लेनी है या ऑयलिंग कर लेनी है, ताकि इनका ऑपरेशन, जो पिच जो है दोनों गेयर्स की आपस में बिल्कुल स्मूथ चले और इधर किसी किस्म की जो है वो नॉइस पैदा ना हो। तो ये दोनों गेयर्स जो है वो आपके फिटिंग में आ गए हैं, प्राइमरी ड्राइव और प्राइमरी ड्रिवन जो है। इसके बाद आपने इसका जो है वो लॉक होता है,
उसके बाद इसका लॉक जो है वो आपने गियर्स का जो है वो लगाना है। ये आपने जो है किक स्पिंडल का लॉक लग गया जी। इसको भी लॉक इसलिए किया जाता है ताकि ये अपनी जगह से जो है ना इसकी प्रॉपर फिटिंग हो जाए और ये अपनी जगह से मूव ना करे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के लॉक्स होते हैं जो इंजन में लगते हैं, जिनको प्रॉपरली आपने ये लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये है। ठीक है जी। तो ये आपके दोनों गियर लग गए, किक स्पिंडल का लॉक भी हमने लगा दिया, ठीक है ना जी। तो ये भी गियर जो है वो आपने जो है वो प्राइमरी ड्रिवन गियर के ऊपर एक लॉक लगता है, जो कि आपने अच्छे तरीके के साथ लॉक प्लायर की मदद से जो है वो आपने इसको बैठा देना है। ठीक है जी। तो करने के बाद ये लॉक आपने जो है वो अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो इसके ऊपर बैठा देना है, ताकि जो है ना ये भी गियर जो है अपनी जगह से जो है वो मूव ना करे। तो लिहाजा ये प्राइमरी ड्राइव और ड्रिवन आपको फिटिंग करने का जो है तरीका मैंने बताया है। इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगा। थैंक यू वेरी मच।